हेलो गाइस, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कंट्रोलर कैसे बनाते हैं, मॉडल कैसे बनाते हैं और व्यू कैसे बनाते हैं और हमने डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं वो भी हमने देखा था। तो हम आज इस वीडियो में डेटा को डिस्प्ले और डिलीट कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं। सो सबसे पहले हम एक व्यू फाइल बनाएंगे जिसके लिए कमांड होगा php artisan make व्यू डिस्प्ले। सो यहाँ पे हमारा डिस्प्ले नाम का बन चुका है। सो हम यहाँ पे डेटा को टेबल के फॉर्मेट में डिस्प्ले करेंगे। सो सो इसके लिए सबसे पहले हमको रूट बनाना पड़ेगा। रूट गेट डिस्प्ले देन कंट्रोलर और फंक्शन का नेम। तो हम फंक्शन का नेम रखेंगे डिस्प्ले। तो अब हम पेज ओपन करने के लिए डिस्प्ले का पेज ओपन करने के लिए यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन डिस्प्ले रिटर्न कर देंगे व्यू डिस्प्ले डिस्प्ले। तो सबसे पहले हम रन करके देख लेते हैं कि हमारा कंट्रोलर चल रहा है कि नहीं। php artisan रन सॉरी php artisan serve डिस्प्ले या सो हम सो सो यहाँ पर डेटा को डिस्प्ले करने का है। सबसे पहले हम कंट्रोलर के थ्रू डेटा पास करेंगे व्यू में। सो इसके लिए हम क्वेरी बिल्डर का यूज करेंगे। एम्प्लॉय एम्प्लॉय डॉट गेट। सो ये जो एम्प्लॉय डॉट गेट है वो जो वो डेटाबेस में जो डेटा होते हैं उसको रिटर्न करते हैं एरे के फॉर्म में। सो वो सब डेटा एम्प्लॉय में स्टोर हो जाएगा। सो इसको व्यू में पास करने के लिए हमको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले की जो हम रखना चाहते हैं देन डॉलर एम्प्लॉय जिसमें जो डेटा होगा। सो इस तरह हम कंट्रोलर के व्यू में डेटा पास कर सकते हैं। सो हम सो हम सो हम यहाँ पे सब डेटा टेबल के फॉर्मेट में डिस्प्ले करने वाले हैं। तो इसके लिए पहले हम टेबल बनाएंगे tr td नेम ईमेल जेंडर ob सिटी और डेट ऑफ बर्थ। सो हम सारा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। सो ये जो डेटा होता है वो सब एरे के फॉर्म में होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लूप घुमाएंगे जिससे हम रो बाय रो डेटा को डिस्प्ले कर सके। फॉर ईच सो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो नेम दिया होता है कंट्रोलर में वही सेम नेम हमको यहाँ पे देना होता है। पेज डॉलर और एंड फॉर ईच। अब हम सारा डिस्प्ले का कोड यही करेंगे। सबसे पहले नेम है सो डॉलर ई। यहाँ पे जो हमने कॉलम का नेम दिया है वही सेम नेम यहाँ को हमें यहाँ पर देना होगा।
डॉलर ई। पहले हम देख लेते हैं डेटा आ रहा है कि नहीं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। सबसे पहले ईमेल, then gender, then hobby, then city, then date of birth। यहाँ पे हम बॉर्डर दे देते ताकि डेटा अच्छे से दिखे। बॉर्डर दो, सेल स्पेसिंग 0, सेल पैडिंग 10। सो आप देख सकते हैं कि हमारा सारा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। सो यहाँ पर हमारा डिस्प्ले का कोड खत्म होता है। ये सिर्फ 2 या 3 लाइन का कोड होता है। फर्स्ट होता है यहाँ पे रूट को डिफाइन करना, यहाँ पे डिस्प्ले के लिए रूट को डिफाइन करना। देन सेकंड होगा कंट्रोलर में जो हमने यहाँ पे नेम दिया है फंक्शन का, अब वही सेम नाम से हम एक फंक्शन बनाएंगे और हम क्वेरी बिल्डर का यूज करके सारा डेटा हम गेट कर सकते हैं। देन रिटर्न व्यू, अगर हमको कोई व्यू के साथ डेटा पास करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं एम्प्लॉय, पहले यहाँ पे की का नाम देन वैल्यू। सो की वैल्यू पेयर में होता है स्टोर। अगर यहाँ पर आपको इस तरह से आपको नहीं करना है, सब दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। कंपैक्ट डॉलर एम्प्लॉय, या एरे में करना पड़ेगा कंपैक्ट डॉलर एम्प्लॉय। थिंक एरे नहीं आएगा कंपैक्ट में। या सो जो हमारा यहाँ अभी जो हमारे वेरिएबल का नेम होता है वही सेम नेम यहाँ हमको स्ट्रिंग में डिफाइन करना होता है, और वही सेम नेम का यूज करके हम यहाँ पे फॉर लूप घुमाएंगे और डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। सो यहाँ पे 2 मेथड है डेटा को पास करने के लिए। फर्स्ट इज अ कंपैक्ट एंड द सेकंड इज एरे। सो अब हम डिलीट का कोड करेंगे। सो हम डिलीट के लिए पहले हम रूट फोल्डर में web.php में एक रूट डिफाइन करेंगे। रूट पोस्ट डिलीट, देन जो कंट्रोलर होगा हमारा वो कंट्रोलर में जो फंक्शन बनेंगे उस फंक्शन का नेम। सो यहाँ पे हम गेट करेंगे और हम डिलीट के साथ उसकी आईडी भी पास करेंगे। मीन्स अगर हमको कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, सो सो जो इसकी आईडी होगी हम उसके थ्रू इस डेटा को डिलीट कराएंगे। तो वो हम यूआरएल के थ्रू पास करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे आईडी डिफाइन कर देते हैं। आईडी यहाँ पे फंक्शन डिलीट $id
और डिलीट करेंगे एम्प्लॉय वेयर। सो यहाँ पे हमने आईडी को ईआईडी नाम से कॉलम दिया है। सो यहाँ पे लिखेंगे ईआईडी, देन ऑपरेटर, देन जो आईडी वेरिएबल में पास होगी वो, और डिलीट। सो यहाँ पर हमारा कंट्रोलर में डिलीट का काम खत्म होता है। अब हम डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ पर हम डिलीट का बनाएंगे, डिलीट। सो जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे तब ये यू तब ये तब ये यू तब ये जो यूआरएल है वो वो ओपन होनी चाहिए। सो हम इसके लिए ये कर सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं इसके लिए अलग से। फॉर्म गेट then delete then $e सो यहाँ पर रूट में हमने डिफाइन किया है डिलीट देन आईडी, डिलीट स्लैश $e आईडी। सो हम एक बार इसको डिलीट करके ट्राई करते हैं। सो ये यूआरएल ओपन हो चुका है। अब हम डिस्प्ले को देखेंगे कि एक्चुअल में डेटा डिलीट हुआ है या नहीं। या तो हमारा ये डेटा डिलीट हो चुका है। हम एक बार रजिस्टर भी कर लेते हैं, रजिस्टर। अगर हमको कुछ ऐसा करना है कि जब भी कोई जो यूजर है वो कुछ भी वो कुछ भी रजिस्टर करे, देन सीधा डिस्प्ले का कोड देन सीधा डिस्प्ले का कोड ओपन होना चाहिए, ना कि ये जो यहाँ पर आ रहा है वो। सो इसके लिए हम कर सकते हैं कंट्रोलर में रिटर्न रीडायरेक्ट रूट। सो जो रूट हमें यहाँ पे डिस्प्ले के लिए दिया होगा वही हम यहाँ पे देंगे कंट्रोलर पे। डेटा को चेंज करना पड़ेगा। रजिस्टर। सो यहाँ पे रहा है रूट डिस्प्ले नॉट डिफाइन। सो अगर हमको इस तरह से किसी भी व्यू को डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे हमको डिफाइन करना पड़ेगा इसके लिए वेब डॉट पीएचपी में डिस्प्ले। यहाँ सिर्फ हमें इतना लिखना है, नेम डिस्प्ले। अब जब भी कोई इस डिस्प्ले को कॉल करेगा तब ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने जो नेम में जो भी नेम दिया है वही सेम नेम हमको यहाँ पे देना पड़ेगा रूट में। सो आप कर सकते हैं। या सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी डिस्प्ले का कोड आ गया है। अब हम ग्लिड में भी सेम करेंगे, जब भी कोई ऐसे डिलीट करे रिकॉर्ड
देन सीधा वो डिस्प्ले में ही जाना चाहिए, ना कि कोई अदर यूआरएल में। यहाँ पर हम डेटा को डिलीट करेंगे, डिलीट, या तो ये हमारा डिलीट का ऑपरेशन। सो डिलीट के लिए भी सिर्फ 3 से 4 लाइन ही आती है। सबसे पहले web.php में रूट डिफाइन करो, देन कंट्रोलर में जाओ और डिलीट का, और जो फंक्शन में रूट फोल्डर में बनाए, हमने जो नाम दिया है वही सेम नाम से हम एक फंक्शन बनाएंगे डिलीट का, और आईडी गेट करेंगे यूआरएल थ्रू। देन हम इस क्वेरी बिल्डर के थ्रू हम डेटा को डिलीट करेंगे और सीधा रीडायरेक्ट हो जाएंगे डिस्प्ले में। तो यहाँ पर भी सिर्फ हमको लिखना है डिलीट एडी गेट। सो इसको हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, लाइक एंकर टैग के थ्रू हम कर सकते हैं, लिंक डिलीट, देन डिलीट $e id $e id। सो इस तरह से भी हम ट्राई कर सकते हैं डिलीट, या सो ये भी इजी वे में हम कर सकते हैं डेटा को डिलीट। या तो सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। सो हम नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे कि हम डेटा को अपडेट कैसे कर सकते हैं।